हाय एवरीवन, वेलकम टू वाईपी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम कुछ सब टॉपिक्स हैं न्यूरल इंटीग्रेशन के, जैसे कि साइनेप्टिक डिले क्या होता है, सिनेप्टिक फटीग क्या होता है, नर्व इम्पल्स इंटरप्रिटेशन, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। ये छोटे छोटे चार सब टॉपिक हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं सिनेप्टिक डिले की। तो देखो, सीधी सी बात है, सिनेप्टिक डिले अपने नाम से ही बता रहा है कि एक्चुअल में ये है क्या। ये वो वाला मिनिमम टाइम पीरियड है जो कहाँ से कहाँ तक जाने में रिक्वायर होगा, कि कहाँ से कहाँ जाएगा, जब नर्व इम्पल्स इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से यानी कि इस एक्सोन से और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे इस किसके ऊपर, इस डेंड्राइट के ऊपर जाएगा। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू होता हुआ कोई भी नर्व इम्पल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम इसे लगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोल देंगे साइनेप्टिक डिले। ये साइनेप्टिक डिले का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो 0.5 मिली सेकेंड का टाइम लगता है इसे। कब? जब बॉडी टेम्परेचर कितना हो, 37 डिग्री सेल्सियस हो। बॉडी टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो इसमें भी वेरिएशन आएंगे इस टाइम पीरियड में। सिग्निफिकेंस है क्या है इसकी, कि इस सिनेप्टिक डिले के थ्रू जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने न्यूरॉन एक सर्किट के अंदर, कितने न्यूरॉन की चेन प्रेजेंट है। जैसे एक सर्किट बनता है पूरा, उस सर्किट में जैसे भाई 10 न्यूरॉन है, 10 है, तो एक पे 0.5 इतने का डिले। तो पहले में पता नहीं है कितना है, हमें जस्ट इतना पता है कि एक सर्किट है, तो इतना इतना ये इतना डिले लगता गया, इतना डिले हमने यहाँ से टाइम नोट किया था कि यहाँ पर हमने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 बार ये टाइम गैप आया है। तो एक न्यूरॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और फिर आठवां। मतलब इस सर्किट के अंदर टोटल कितने न्यूरॉन है, 8 न्यूरॉन है। ये हमने कैसे पता किया कि जब एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट हुआ, उस टाइम पे 0.5 मिली सेकेंड डिले हुआ। तो हम टोटल टाइम गिन लेंगे कि भाई कितनी बार 0.5 मिली सेकेंड का डिले हुआ, और उससे हम टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन एक सर्किट के अंदर कितने हैं, कितने सीरीज में हैं, हम वो पता कर लेंगे। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे सिनेप्टिक डिले के अंदर, तो जैसा हम कंडक्शन में पढ़ते हैं ना, वैसा ही है कि पहले जो सिनेप्टिक नोब है, इसके अंदर जो सिनेप्टिक वेसिकल है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस होगा। ये यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज किए जाएंगे। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आएंगे तो फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ कीमो रिसेप्टर है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, उन कीमो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इन न्यूरोट्रांसमीटर को अपने ऊपर बाइंड करेंगे। फिर इनके बाइंड करने की वजह से जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो सोडियम आयन के लिए चेंज होगी। फिर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से इस डेंड्राइट के अंदर एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स जनरेट किया जाएगा। तो ये है सिनेप्टिक डिले। इतना सा ये छोटा सा टॉपिक और बिल्कुल इजी है। इसकी डेफिनेशन की सबसे पहले हमने क्या बात की, इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो ये क्या है, मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक एक्सोनल मेम्ब्रेन टू द पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्रोनल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिनेप्टिक डिले। फिर हम बात करते हैं कि इसमें टाइम पीरियड कितना लगता है, 0.5 मिली सेकेंड। मैन के अंदर बॉडी टेम्परेचर जब 37 डिग्री सेल्सियस है,
स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं कि सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्चार्ज किया जाएगा सिनेप्टिक वेसिकल ऑफ सिनेप्टिक नोब ऑफ एक्सोन से। सेकंड, ये डिफ्यूजन होगा न्यूरोट्रांसमीटर का कहाँ, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे, फिर इसका न्यूरो रिसेप्शन होगा, फिर इंक्रीज की जाएगी परमिएबिलिटी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की सोडियम आयन के लिए, सोडियम आयन अंदर आएगा और नया एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट किया जाएगा इस वाले डेंड्रोन के अंदर। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि सिनेप्टिक डिले से जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो एस्टिमेट कर सकते हैं द नंबर ऑफ सीरीज ऑफ न्यूरॉन इन ए सर्किट। फिर नेक्स्ट है हमारा सिनेप्टिक फटीग, मतलब थक जाना, सिनेप्टिक फटीग। डेफिनेशन क्या है कि फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिशन होने का फेलियर होना, फेलियर ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज नोन एज सिनेप्टिक फटीग। अब इसका काज क्या है, इसका मेन काज है सिनेप्टिक फटीग का कि एक्सट्रीमली टायर्ड होना, किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का, कि जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गए, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एक्सट्रीमली टायर्ड हो चुके हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू रैपिड, जल्दी जल्दी फटाफट एंड रिपीटेड एंड रैपिड स्टिमुलस देने की वजह से इस प्री सिनेप्टिक नोब को एक हमने क्या किया, कुछ फ्यू सेकंड्स के अंदर ही हमने बहुत जल्दी जल्दी और रिपीटेड एंड रैपिड स्टिमुलस इस प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन को दिए, जिसकी वजह से इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे उनकी अमाउंट कम हो गई। क्योंकि भाई क्या है कि एक सिनेप्टिक वेसिकल सिर्फ 10,000 एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने तक का ही न्यूरोट्रांसमीटर अपने अंदर स्टोर करता है। अगर इससे ज़्यादा हमने इसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए स्टिमुलस दिया तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को जनरेट फटाफट नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, थोड़ा डिले होगा। और इसे हम क्या बोलते हैं कि फिलहाल जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो थका हुआ है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा ड्यू टू रैपिड एंड रिपीटेड स्टिमुलस। तो अब आप उसे कितने भी स्टिमुलस दो वो फिलहाल काम नहीं करेगा, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करवाएगा, ट्रांसमिट नहीं करवाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक्सट्रीमली फटीग कंडीशन में है, थका हुआ है, टायर्ड कंडीशन में है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ी देर हमें यहाँ पर इसे रेस्ट देना पड़ेगा, ताकि ये क्या कर सके, हमें 5 सेकंड के लिए इसे रेस्ट देना पड़ेगा। और इस 5 सेकंड के ड्यूरिंग ये क्या करेगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको रीसिंथेसाइज करेगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट द एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी, कि भाई जब बहुत ज़्यादा न्यूरोनल एक्टिविटी की जा रही है और हमें बार बार किसी भी चीज़ का स्टिमुलस मिल रहा है, तो उस ड्यूरिंग न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं कि ये भाई कम हो गए बनने, तो इस टाइम पे ये थक गए और कुछ फ्यू मिली सेकेंड का ये गैप ले लेंगे। इस फ्यू मिली सेकेंड के गैप लेने की वजह से जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि भाई बार बार काम करने से वो एडजस्ट हो जाएगा और उसमें इंजरी भी आ सकती है, वो ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एक्चुअल में न्यूरॉन का, कि जब बार बार रिपीटेड और रैपिड स्टिमुलस दिया जाएगा तो उसके लिए रेस्पॉन्ड करते वो थक गया, अब वो कुछ मिली सेकेंड का अपने लिए टाइम ले लेगा, ताकि वो फिर से इस मिली सेकेंड के टाइम में क्या कर सके, इन न्यूरोट्रांसमीटर को रीसिंथेसाइज कर सके। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। फिर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि जो नर्व इम्पल्स आया है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा।
कि भाई जो स्टिमुलस है उसका नेचर कैसा भी हो सकता है, वो मैकेनिकल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, वो लाइट भी हो सकता है, वो थर्मल भी हो सकता है, वो ऑडिटरी भी हो सकता है, वो ह्यूमिडिटी वाला, प्रेशर वाला, ये सारे तरीके के स्टिमुलस हो सकते हैं। कुछ भी चाहे स्टिमुलस हो, अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर है तो वो क्या करेगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और जो एक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा डीपोलराइजेशन वेव में ही जनरेट किया जाएगा और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा फिक्स होगा। ऐसे नहीं कि मैकेनिकल स्टिमुलस के लिए एम्पलीट्यूड अलग होगा, केमिकल के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिमुलस किसी भी तरीके का हो, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और जो डीपोलराइजेशन वेव चलेगी उसका एम्पलीट्यूड हमेशा सेम ही होगा एक गिवन स्पीसीज के अंदर। तो जितने भी स्टिमुलस हैं वो क्या जनरेट करेंगे, एक नया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे। किसकी वजह से, सोडियम आयन के इनवार्ड डिफ्यूजन की वजह से। और ये सोडियम आयन इनवार्ड डिफ्यूज कैसे होगा, अलोंग इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अलोंग ये इनवार्ड इसका डिफ्यूजन होगा। जो ये नर्व इम्पल्स है ये ब्रेन के पास कंडक्ट किए जाएंगे, कि ये ब्रेन के पास पहुंचाए जाएंगे किसके थ्रू, नर्व फाइबर ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स के नर्व फाइबर के थ्रू ब्रेन के पास इन इम्पल्स को पहुंचाया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा कि ब्रेन के अंदर जो सीएनएस है, ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर एक कोडिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कोडिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कोडिंग सिस्टम। ये फ्रीक्वेंसी कोडिंग सिस्टम क्या करता है कि इस जो नर्व इम्पल्स आए हैं ना, इन्हें इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट कैसे करेगा कि भाई जो सीएनएस है उसके अंदर 100,000 और इवन मिलियंस ऑफ न्यूरोनल पूल्स हैं। किसके, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, बेसल गैंग्लियन के अंदर, स्पेसिफिक न्यूक्लियाई के अंदर न्यूरोनल पूल्स प्रेजेंट है। हर एक जो न्यूरोनल पूल है उसके पास एक करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो न्यूरोनल पूल है सीएनएस के अंदर उसकी अपना एक करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है कि जो इनकमिंग सिग्नल है उसको अपने स्पेसिफिक वे में अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगी, प्रोसेस करेगी कि भाई जो भी स्टिमुलस आया है वो किस न्यूरोनल पूल के पास गया, क्योंकि ये सीएनएस है, इस सीएनएस के पास ये बहुत सारे न्यूरोनल पूल पड़े हैं। तो जो नर्व इम्पल्स आया है इस फ्रीक्वेंसी कोडिंग सिस्टम में, वो क्या करेगा कि इन न्यूरोनल पूल में किसके पास वो भेजेगा ये डिसाइड करना है। फिर वो जो न्यूरोनल पूल है जैसे इसके पास भेजा, ये इस इनकमिंग स्टिमुलस को अपने तरीके से प्रोसेस करेगा और जो ये स्पेसिफिक सेंसरी एरिया है ना ब्रेन के अंदर, ये एनालाइज करते हैं कि किस नेचर का नर्व इम्पल्स आया है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है और वो किस पैटर्न का है। ठीक है, ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है ये नेचर को सेंस करना। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नर्व इम्पल्स पर यूनिट टाइम की इंटेंसिटी क्या है स्टिमुलस की, हमने किस तरीके की इंटेंसिटी दी स्टिमुलस की। दूसरा कि नेचर ऑफ एक्सोन, कि जो एक्सोन कैरी करके ला रहा है उस नर्व इम्पल्स को और वो किस स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन में पहुंचा। ये दोनों चीज़ें, इन दोनों के ऊपर कि हमने किस इंटेंसिटी का स्टिमुलस दिया है और जो एक्सोन उस स्टिमुलस को कैरी करके लाया है किस स्पेसिफिक एरिया तक कैरी करके लाया है, उस नेचर का, उस एक्सोन का नेचर क्या है, ये दोनों चीज़ें आगे सीएनएस का जो फ्रीक्वेंसी कोडिंग सिस्टम है उसको हेल्प करती है कि जो इनकमिंग स्टिमुलस है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सके। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, कि जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड किस तरीके से होगी, किस नर्व फाइबर में कैसी होगी।
ये डिफरेंट नर्व फाइबर में डिफरेंट तरीके की होगी, नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि नेचर ऑफ नर्व फाइबर। स्पीड ऑफ नर्व फाइबर है वो नियर अबाउट 20 टाइम्स ज़्यादा होगी इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। इसके दो रीज़न है, क्योंकि जो माइलिन सीथ है माइलिनेटेड नर्व फाइबर के ऊपर, एक तो उसके ऊपर क्या होगा, साल्टेटरी कंडक्शन होगा, ऐसे जंपिंग कर करके नोड ऑफ रेनवीर से, जैसे यहाँ ये माइलिन सीथ है और ये नोड ऑफ रेनवीर है, तो यहाँ से ऐसे जंपिंग मैनर में साल्टेटरी कंडक्शन होगा, तो ये फास्ट कंडक्शन है। दूसरा की जो मेडुलरी सीथ है वो एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, इंसुलेटिंग सीथ की तरह काम करेगी, और इसके पास हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है जो कि लॉस ऑफ आयन, लॉस ऑफ एनर्जी को प्रिवेंट करेगा। एक तो हुआ नेचर ऑफ नर्व फाइबर के बेसिस पे। दूसरा डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर की जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स है वो फास्टर होगी थिक नर्व फाइबर के अंदर, मतलब जिसका डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे नर्व फाइबर के अंदर जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो थिक नर्व फाइबर है जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, नर्व इम्पल्स के लिए रेजिस्टेंस कम है, इसलिए जो जायंट स्क्विड्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा थिक नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ऑल्दो दे आर नॉन माइलिनेटेड। करीब करीब 1500 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर है, तो इनके अंदर जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड है वो मैन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 100 मीटर पर सेकेंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड है। ठीक है, जो कंडक्शन वेलोसिटी है नर्व इम्पल्स की माइलिनेटेड नर्व फाइबर में वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसके डायमीटर के 6 टाइम्स, कि ये डायमीटर है, डायमीटर का 6 टाइम प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर की। जैसे भाई एक तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है जिसका डायमीटर इतना है, एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर है जिसका डायमीटर इतना है, तो इसके 6 गुना और इसके 6 गुना, जैसे ये है 0.1, ये है 10 माइक्रोमीटर, तो इसका 6 गुना इसकी स्पीड होगी और इसका 6 गुना इसकी स्पीड होगी। तो जो वेलोसिटी है कंडक्शन की नर्व फाइबर के थ्रू वो वेरी करती है, वो मिनिमम 0.5 मीटर पर सेकंड हो सकती है और वो हाईएस्ट 100 to 125 मीटर पर सेकंड हो सकती है। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये है बहुत स्मॉल अनमाइलिनेटेड की जिसका डायमीटर बहुत कम है और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर, और ये वेरी लार्ज जिसका डायमीटर बहुत बड़ा है और माइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम एवरेज स्पीड मानते हैं तो एवरेज है 45 मीटर पर सेकंड। ठीक, फ्रॉक के अंदर बात करें तो फ्रॉक के अंदर है 30 मीटर पर सेकंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड थ्रू नर्व फाइबर। तो ये कुछ सब टॉपिक्स थे छोटे छोटे न्यूरल इंटीग्रेशन में, आई होप समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।